मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटेस्टीन है जो आपके वेट के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। इंटेस्टीन में ये गट बैक्टीरिया हैं जिनको माना जाता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपको ओवरऑल वेट एंड आपका ओवरऑल डाइजेशन, इन तीनों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आज मैं बात करूंगा कि वो 6 क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी जो गट है या इंटेस्टीन है उसको ट्रेन कर सकते हैं ताकि आपका वेट ऑप्टिमाइज्ड रहे। नाउ लुक एट दिस। जो गट का जहां तक सवाल है या इंटेस्टीन का सवाल है, इसे वास्तव में सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जो इंटेस्टीन है इसको माना जाता है कि सेकंड ब्रेन है आपका। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके डाइजेशन में। आप जो भी खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डोमिनेंटली आपकी इंटेस्टीन से गवर्न होता है, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी आपकी इंटेस्टीन से ही ठीक चलती है। पेट सही तो ब्रेन सही। नाउ जो गुड हेल्थ है आपकी इंटेस्टीन की, उसमें गट बैक्टीरिया इतने ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि अगर गट बैक्टीरिया प्रॉपर है तो इंटेस्टीन आपकी प्रॉपर काम करेगी, और इंटेस्टीन प्रॉपर काम करेगी तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर उसका डेफिनेटली एक असर दिखाई देगा। अगर आपकी इंटेस्टीन अनहेल्दी है तो वो बहुत सारे सिम्टम्स लेके आएगी। आपके पेट में डिस्कंफर्ट होगा, आपको अननेसेसरी शुगर की क्रेविंग्स होंगी, आप ज्यादा शुगर यूज करेंगे, आपका वेट बढ़ेगा। आपको बहुत सारे फूड इंटॉलरेंस डेवलप हो जाएंगे, और फूड इंटॉलरेंस डेवलप होंगे तो बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होने लगेंगी। तो इसलिए गट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे काम आपको करने की जरूरत पड़ती है, सो दैट आपका वेट ऑप्टिमाइज रहे। इन चीजों को जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपको अपनी जो डाइट है उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड करके चलना चाहिए। अगर आपकी आदत है कि मैं तो सिर्फ ये 3 चीजें ही खाता हूं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी जो डाइट है उसमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, इन वैरायटी ऑफ फाइबर रिच फूड चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो आदत पड़ी हुई थी लोगों के कि नाश्ते में हम 2 ही चीजें खाते हैं, दोपहर में हम 2 ही चीजें खाते हैं, शाम को सिर्फ एक ही चीज खाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको फाइबर रिच डाइट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, होल ग्रेन्स चाहिए। ये तीनों चीजें आपकी डाइट में जरूर होने की जरूरत है। जब ज्यादा आप वैरायटी खाते हैं, ऑफ कोर्स हेल्दी वैरायटी चाहिए, उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। वैरायटी फूड जब आप लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है, आपकी इंटेस्टीन है, उसमें जो गट माइक्रोबायोम है या गट बैक्टीरिया है वो वैरायटी में डेवलप होते हैं। और जब अगर वैरायटी में गट माइक्रोबायोम डेवलप होंगे तो माना जाता है कि कॉर्नर स्टोन है आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए। जो डाइवर्स जितनी होगी आपके गट माइक्रोबायोम, उतना ही आपका वेट मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज रहेगा। और गट का जो माइक्रोबायोम है उसका स्पेक्ट्रम अगर बढ़ाना है तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर रिच फूड्स को, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स को, इनको बढ़ाने की जरूरत है। नाउ जो डाइट आप लेते हैं, जो खाना आप खाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पैरासिम्पैथेटिक वे में खाने की जरूरत है। जो पैरासिम्पैथेटिक वे क्या है? आप खाना खाएं तो आप जो ना बिल्कुल शांति में, पीस में खाएं। खाना एकदम काम रेस्टेड स्टेट में आपको खाने की जरूरत है। आप साइकोलॉजिकल लेवल पर हैप्पी रहें तभी आप वास्तव में खाना खाएं। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल भी देखते चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी लगे हुए, अगर आपका दिमाग बिल्कुल इधर से उधर दौड़ा हुआ है, आप ध्यान से खाना नहीं खा रहे हैं, पीस एंड काम स्टेट में नहीं है, तो आप मान के चलिए कि जो एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं आपकी इंटेस्टीन में फूड को वेलकम करके डाइजेस्ट करने के लिए, वो हैम्पर होंगे। वो हैम्पर होंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जो फूड है उसको पीस, काम एंड रेस्टेड स्टेट में खाने की जो एक हैबिट है उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक वे ऑफ ईटिंग, एंड आपको उसको फॉलो करना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। जब आप चबा कर खाना खाते हैं तो वास्तव में बहुत सारा काम आप मुंह से ही डाइजेशन का चालू कर लेते हैं, और आपका जो स्टमक में जब ये फूड पहुंचता है तो एसिड प्रोडक्शन में भी इसको हेल्प करता है। तो बेटर डाइजेशन रहे, आपकी गट की हेल्थ प्रॉपर रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप पैरासिम्पैथेटिक वे में खाना खाएं, शांति से बैठ के आराम से खाना खाएं। नाउ स्ट्रेस को अवॉइड करने की जरूरत है। नाउ स्ट्रेस जब आप
आपको होती है तो दो तीन चीजें होती हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। नंबर वन, स्ट्रेस में जब आप खाना खाते हैं, आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं, तो यू डोंट च्यू द फूड प्रॉपरली, इन द सेंस कि आप उसको बहुत चबाते नहीं, निगलते चले जाते हैं, गल्प डाउन करते चले जाते हैं। जब भी स्ट्रेस ज्यादा होती है तो इंटेस्टिन की स्पीड हमेशा स्लो हो जाती है। इंटेस्टिन की स्लो होगी स्पीड तो वास्तव में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अप टू द मार्क काम नहीं करेगा, और अप टू द मार्क काम नहीं करेगा तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपके गट की जो बैक्टीरिया की जो हेल्थ है वो गड़बड़ाती है। वो उसमें आपको या तो सिबो डेवलप हो जाएगा, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब उस तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे विच आर अनवांटेड बैक्टीरिया, या सिफो डेवलप हो जाएगा जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ। तो सिवो या सिफो डेवलप हो जाएगा अगर आपको स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बनी है तो। द नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज जो ना आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी डेली लाइफ में, चाहे वेट ट्रेनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, योगा करें, जो भी आप इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, ये वास्तव में आपकी ओवरऑल वेलबींग में आपको हेल्प करेगा। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं अल्टीमेटली इसका इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलता है, इन आपकी जो गट है उसकी हेल्थ ऑप्टिमाइज होती है। नाउ आपको अपने खाने में उन ट्रिगर्स को देखने की जरूरत है जो आपकी टमी को परेशान करते हैं, इन द सेंस कि फूड ट्रिगर्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। कुछ फूड सेंसिटिविटीज होती हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करें। कुछ फूड की एलर्जीज होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, और जो इंटॉलरेंसेस हैं उनको पहचानें। क्योंकि जब भी आप इस तरह की चीजें खाएंगे आपकी टमी डिस्टर्ब होगी, और टमी डिस्टर्ब होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जो स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज होती है अगर आप इस तरह की चीजें खाते हो तो। कोई भी जो इस तरह के ट्रिगर, सेंसिटिविटी, एलर्जीज, इंटॉलरेंस, इस तरह की आपने चीजें खाई और आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होगी। लाइनिंग डैमेज होगी तो बैक्टीरिया गड़बड़ होंगे, और गट की ओवरऑल हेल्थ बैक्टीरिया पर ही डिपेंडेंट है, और वो बैक्टीरिया अगर गड़बड़ होंगे तो आपका जो ऑप्टिमम वेट जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम होगी। नाउ आपको अपना जो खाना है उसमें प्रोबायोटिक रिच फूड जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जो प्रोबायोटिक फूड की बात मैं करता हूं, आप योगर्ट इस्तेमाल करिए, केफिर इस्तेमाल करिए। इस तरह की जो चीजें हैं इनमें एक्चुअली गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं आपकी जो गट के गुड बैक्टीरिया का जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसको बढ़ाते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन में जो गट का बैलेंस है उसको बेटर करते हैं। इस तरह के जो फूड हैं वो आपके जो इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड आपकी इंटेस्टाइन के हेल्थ को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वेट ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस होकर चलता है। तो गट को एक्चुअली अगर आप समझते हैं कि वेट मैनेजमेंट के लिए एक गट का प्रॉपर या इंटेस्टाइन का प्रॉपर काम करना जरूरी है, तो ये 6 चीजों को समझिए। ये 6 चीजें अगर आप इंक्लूड करेंगे तो इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है, वर्किंग है, इन गट का जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर रहेगा। अगर ऐसा है तो आपका वेट भी ऑप्टिमाइज रहेगा। तो कैसे गट को ट्रेन करना है उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।